तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूँगी आफरीन को, जो कि इस टैलेंट शो को आगे बढ़ाएंगी, जो कि मेरी को होस्ट भी हैं। तो चलिए आप सभी उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सो ये था हमारा टैलेंट शो फर्स्ट स्टेप एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और अपनी कला दिखाई। तो ऐसे ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए या आगे करने के लिए हमें आप सबकी सहयोग की ज़रूरत होगी। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए। ज़िंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेता है, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो कैसा लग रहा है आपको हम सभी का प्रोग्राम? इसमें हमारे ही बीच के कलाकार हैं जो अपनी कला दिखा रहे हैं। हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाना चाहूँगी शुभम, प्रणय, आकाश और अभय को, जो कि एक हमारे सामने एक ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। चाहेंगे रविकांत को, जो कि टीवी प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं। हमारे सामने वो एक कविता प्रस्तुत करेंगे। आइए रविकांत। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं रविकांत सिंह टीवी पीढ़ी का छात्र हूँ और अपने परिचय में कुछ 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कवि, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी और एक शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं। वही अगर गलत कामों में आ जाए तो देश की दशा दुर्दशा होने में देर नहीं लगेगी। देश की ही क्यों कहें, समाज की दशा दुर्दशा हो जाएगी। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि मेरी वह कलम नहीं जो झुक जाए दरबारों में, मेरी वह कलम नहीं जो झुक जाए दरबारों में, और स्वर्ण मुद्रिका मिले अगर तो बिक जाए बाजारों में। अरे कलम अगर बिक जाएगी तो सच को कौन बताएगा? कलम अगर बिक जाएगी तो सच को कौन बताएगा? बोलो दर्पण स्वयं झूठ बोले तो सच को कौन दिखाएगा? बोलो दर्पण स्वयं झूठ बोले तो सच को कौन दिखाएगा? पत्रकारिता को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर वही गलत काम करने लग जाएगा तो देश और समाज की दशा तो खराब हो जाएगी। और मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अगर कभी वीर रस की कविताएँ पढ़ते हैं, प्रेम की भी पढ़ते हैं, श्रृंगार की पढ़ते हैं, उन पर सवाल उठ जाते हैं कि साहब प्रेम पढ़ते हैं, तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मैं अगर प्रेम की गज़लों में उलझा रहूँ तो वीरों के शहादत की कहानी को पढ़ेगा कौन? शहीदों के शहादत की कहानी को सुनेगा कौन? मैं अगर प्रेम की गज़लों में उलझा रहूँ तो वीरों के शहादत की कहानी को पढ़ेगा कौन?
एक माँ की गोद खाली, एक माँ की गोद खाली। आप जानते हैं जो एक फौजी एक पुलिस वाला बॉर्डर पर खड़ा है वो किसी का बेटा, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का कुछ है, कि एक माँ की गोद खाली, बहन की राखी सूनी, बोलो सुहागन के सिंदूर की जवानी को लिखेगा कौन। और आज हर जगह बैठे सत्ता को चमकाने वाले, मैं नहीं उलझूंगा सत्ता को चमकाने में, सत्ता की चाटुकारिता मैं भी करने लगा। तो बोलो लाडले तिरंगे की कहानी को लिखेगा कौन, लाडले तिरंगे की कहानी को लिखेगा कौन। और मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, लड़के प्रेम करते हैं, लड़कियाँ प्रेम करती हैं, तो लड़कों पर सवाल उठ जाते हैं, साहब ये प्रेम में ही उलझे रहते हैं और ये लड़के बड़े कठोर हैं। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, ये जो लड़के प्रेम में खत पैगाम लिखते हैं, ये जो लड़के प्रेम में खत पैगाम लिखते हैं, ये लड़के बहुत नाजुक हैं जो तुम्हें कठोर दिखते हैं। और माँ भारती जब ये धरा प्यास से बेचैन होती है, यही लड़के हैं सरहद पे जाके अपना लहू देते हैं, यही लड़के हैं सरहद पे जाके अपना लहू देते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि आप जानते हैं कभी कभी हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। हमारे देश में राम और कृष्ण हुए, विभिन्न देवी देवता हुए, उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि ठान लो अगर तो तुम चट्टान तोड़ सकते हो, ठान लो अगर तो तुम चट्टान तोड़ सकते हो, नदी समंदर झील के पर्वत को सोख सकते हो, कि नदी समंदर झील के पर्वत को मोड़ सकते हो। और तुम कहते हो मुझसे या तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम श्री राम के वंशज हो, समंदर सोखने की शक्ति रखते हो, समंदर को रोकने की शक्ति रखते हो, श्री राम के वंशज हो, समंदर रोकने की शक्ति रखते हो। धन्यवाद। नारी शक्ति को आगे बढ़ाते ही अब मैं बुलाना चाहूँगी अपर्णा को, जो कि प्रेजेंटेशन की स्टूडेंट है और ये हमें आज एक कविता प्रस्तुत करके दिखाएंगी। खड़ी हो अब उठ चल तू, कामयाबी की सीढ़ी चल तू, खून में तेरे चिंगारी है, ना कभी डरना ना कभी थकना, तभी तो नारी शक्ति कहलाती है तू, तभी तो नारी शक्ति कहलाती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों में तू पानी दे, आज नहीं तो कल मंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा, तभी तो नारी शक्ति कहलाती है तू, तभी तो नारी शक्ति कहलाती है तू। थैंक यू। सो थैंक यू खुशी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम और हम इसी की तरफ थोड़ा और आगे चलेंगे। मैं हूँ आफरी बानो जो कि आपकी को होस्ट हूँ। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी चिराग, मधु और हर्ष को, जो कि एक ग्रुप सॉन्ग हमारे आगे प्रस्तुत करेंगे। तो ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद हमें पापा ने सिखाया, 99% लाओगे तो छड़ी वरना घड़ी, लिख लिख के बड़ा दिल्ली पे छाला, अल्फा बीटा गामा ने पूरा बचपन चला डाला, बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो यार रुक जाओ भाई रुको।
just grow up once again. तो देखा ना आपने, ये होती है ग्रुप की ताकत। अगर हम साथ में कुछ भी करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो कैसा लग रहा है आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम? आनंद आ रहा है कि नहीं? तो इसी आनंद को बरकरार रखते हुए मैं बुलाना चाहूँगी विश्वेश्वर को। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगने उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कैसा लग रहा है आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम? आनंद आ रहा है कि नहीं? तो इसी आनंद को बरकरार रखते हुए मैं बुलाना चाहूँगी आकाश को, जो कि प्रोडक्शन कोर्स से हैं और ये आज हमारे सामने अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है रात की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मज़ा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। थैंक यू। चलिए अब थोड़ा हंसी मजाक की तरफ बढ़ते हैं और अपने आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूँगी चिराग को, जो कि कैमरा कोर्स से हैं और ये आज हम सभी को अपने स्टैंड अप कॉमेडी से हंसाएंगे। तो आइए चिराग। भाई ठीक है भाई। तो भाई देखो, सब अपने माँ बाप के तुम तारे सितारे हो गए, बिल्कुल है ना, राजा बेटा या बिल्कुल रानी, बिल्कुल पापा की बारी। हाँ भाई होते हैं सब। तो भाई देखो, अब मेरे पापा को मेरे से ऐसे कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है भाई। लिटरली भाई, अगर मान लो ये है मैं भाई बहुत मेहनत करके दिल्ली का सीएम बनूंगा ना भाई, वो सब यूपी शिफ्ट हो जाएंगे, बोलेंगे नीचे ही ऐसी औलाद। ठीक है, तो भाई ये चीज़ है। और ऐसी बात नहीं है, मैंने इस चीज़ को सही करने के लिए मैंने तैयारी नहीं करी। मैंने मम्मी की मदद करने के लिए मैंने रोटी बनाई थी, एक बार बनी थी, गोल बनी थी पूरी, पर बात क्या थी भाई, वो खाने लायक नहीं थी, थोड़ी जली हुई। अब मैंने भाई कुत्तों को दे दी। अब भाई वो कुत्ता नहीं मिला मुझे 3 दिन तक। और वो लिटरली भाई आज भी मुझे देखता है ना, वो मेरे पीछे दौड़ता है वो, कि भाई ये क्या बना, ये क्या खिलाया था। और ऐसी बात नहीं है भाई, और भी चीज़ें करी यार मैंने, जैसे पेड़ को पानी डालना यार घर में नॉर्मल भाई। फिर 30 दिन बाद पता चला भाई प्लास्टिक का था, कुछ नहीं हुआ भाई। और भाई ऐसी बात नहीं है कि इस बारे में ना थोड़ी किस्मत भी थोड़ी ख़राब ही है। लोग बोलते हो गए यार बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर समय ख़राब हो जाता है। एक बार था, मैं बिल्ली रास्ता काट के गई, बिल्ली मर गई भाई उधर, मेरी किस्मत ख़राब है, वहाँ वो बिल्ली मर गई भाई। बिल्ली मर गई भाई। तो भाई यही चीज़ है भाई, अब जो भी अच्छा काम करने जाओ भाई कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही जाता है भाई। एक बार मेरे साथ भाई के साथ मैं जा रहा था कि आज आजा तुझे बर्गर खिलाऊंगा तुझे, वो बड़ी अच्छी जगह से मैकडी से। तो भाई हम दोनों स्कूटी पे गए, बाहर गाड़ी लगाई, हम अंदर गए मैकडी के, हमने बाहर देखा भाई गाड़ी टो हो गई भाई। लिटरली भाई किस्मत इतनी ख़राब, गाड़ी टो हो गई। अब भाई हम जाते हैं वहाँ पे, पुलिस के मतलब बाहर ही, उनने बाहर ही रोक लिया, यूँ बोलते जाओ माँ बाप को बुला के लाओ। अब मैं बोलूँ भाई पापा को बता दिया तो फिर तो गाड़ी की चाबी क्या, फिर जो बर्गर के पैसे भी छुड़ाए थे वो भी, फिर वो भी सीन हो जाएगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अब मुझे पता है मेरा भाई कुछ भी बोलता है भाई,
लग जाते हैं भाई, तो बैठो घर में, मतलब साइड में बैठे रहो। अब भाई वहाँ मैं देखता हूँ भाई एक छोटा बच्चा, इतना छोटा, जो गाड़ी उछल के चला रहा था, उसकी भी पकड़ ली थी। तो भाई उसकी बाद में वो मम्मी को बुला के लाता भाई, और उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी और पुलिस वाले अंकल की उनकी ऐसी बात होती है, सर छोड़ दो सर, मेरा थोड़ा पति सर थोड़े ऐसे वायलेंट है, मैं नहीं ला सकती उन्हें। और वो पुलिस वाला कि भाई हम नहीं, आप उनको बुलाइए, हम औरतों से बात नहीं करते। भाई पता नहीं क्या हरियाणा सा बना रखा है दिल्ली को भी यार। तो भाई ठीक है। अब भाई वो, अब मेरा भाई पता नहीं कहाँ से उनके साइड में आया, वो यूँ बोल रहा, सर इनके पति वाले सर आप छोड़ दीजिए, कहाँ फालतू में क्राइम पेट्रोल का केस बन जाएगा सर, उनके पति को लड़ाई हो जाएगी। चलो वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिर भाई वो सारा वो पूरा उनका था, बातचीत वो कर रहे, फिर बाद में वही पैसों वाली बात आती है, सर ले लो कुछ इतने कर दो। अब भाई वो आंटी वो 500 दे रही हैं। अब वहाँ से साइड से मेरा भाई उठते हुए आता है, अरे आंटी 200 में मान रहा है, ये 500 क्यों दे रही हो भाई, 200 में मान रही। ओ भाई वो पुलिस वाला ऐसे पीछे भागा। मैंने बोला भाई गाड़ी तो नहीं मिलेगी, अब तो नहीं मिलेगी, तुम शाम तक बैठे रहो। अब भाई ये रियल है, ये सीपी का, आज भी जाओगे रियल है ये। अरे यार सही में भाई अरे सुनो भाई, अब बहन भाई घर पे नॉर्मल हमें नहीं पता था नहीं आएगी, अब हम नॉर्मल घर जाते हैं, घर पे जाके फिर देखते हैं, फिर पापा बोलते हैं, मतलब गाड़ी फिर बाहर ही खड़ी थी, घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी हुई है। फिर मैं घर पे जाके बोलता हूँ, पापा ये क्या था भाई, गाड़ी कैसे खड़ी है? ये बोले तूने तो छोड़ दी थी, स्पेयर की पड़ी थी, मैं बाजार में ही था, मैं ले आया घर पे। बोला यार ये होती है बात, और हमने गाड़ी देखी नहीं थी, हम बाहर ही खड़े, बाहर ही बात हो गई ये सारी। फिर शाम को आए हुए हम, और फिर वो मुझसे बोल रहे बेटा कुछ पैसे तो कम है मेरे बटुए में बताता हूँ तुझे। फिर देन पिटाई हुई भाई, और कुछ नहीं भाई, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी रिया को, जो कि प्रेजेंटेशन कोर्स से हैं, और ये आज हमारे सामने अपना डांस प्रस्तुत करेंगी और हमें मनोरंजन करेंगी। Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Eres un besito o un aquí, Booty explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo. और अब मैं इसी के साथ बुलाना चाहूँगी वंशिका को, क्योंकि अब हमने गाना भी सुन लिया है और हमने कविता भी सुन ली है, अब बारी है डांस की। तो वंशिका आ जाइए, जो कि कैमरा स्टूडेंट है। चिट्टे सूट ते दाग पै गए, चिट्टे सूट ते दाग पै गए, गली तेरी विच गारा। चिट्टे सूट ते दाग पै गए, गली तेरी विच गारा। वे कणियां च मैं भिज गई, कणियां च मैं भिज गई, तैनू मिलने आउंदी दिलदारा। कणियां च मैं भिज गई, तैनू मिलने आउंदी दिलदारा। तू ना उठिया अद्धी रात, मैं मुड़ गई दर खड़का के।
दर खड़का के सूटा खिच के कूक सौ गया जान नू घरे बुला के तेरी मेरी टुट जाऊ तू ता तेरी मेरी टुट जाऊ तू ता वैली हो गया पारा वेखणियां च मैं भिज गई वेखणियां च मैं भिज गई तैनू मिलने आउंदी दिलदारा वेखणियां च मैं भिज गई तैनू मिलने आउंदी दिलदारा पिछे अल्लड़ कवारी मीं विच धक्के खावे वे निर्दइया सोल जवानी उत्ते तरस न आवे तेरे पिछे अल्लड़ कवारी मीं विच धक्के खावे वे निर्दइया सोल जवानी उत्ते तरस न आवे बाहां विच तेरे पींग झूट के बाहां विच तेरे पींग झूट के लैना इश्क हुलारा वेखणियां च मैं भिज गई वेखणियां च मैं भिज गई तैनू मिलने आउंदी दिलदारा वेखणियां च मैं भिज गई तैनू मिलने आउंदी दिलदारा। अब मैं बुलाना चाहूंगी खुशी को जो कि प्रेजेंटेशन कोर्स से है और खुशी आज हमारे सामने अपना डांस प्रस्तुत करेगी। शौक सारे पूरे ठोक ठोक करदा मैनू सारे कहतों रोक टोक करदा गल्लां नाल सुपने दिखाउणा ए पिछों आख दिना मैं तां जोक करदा सुन सुन लगदे आ पैर वे तुरिया ना जावे मोरा वाजरा गड्डी दे पाउंदा रहिंदा रिम वे मेरे भी पवा दे कदे झांजरा गड्डी दे पाउंदा रहिंदा रिम वे मेरे भी पवा दे कदे झांजरा। बंदूक दोने तां करके एक ठोक ठोक मसले नवेड़े वे आप ता तू सोहणे वे यारा नाले रहना जट्टी बुण बुण कोटियां नू देड़े वे आओ अख ते बंदूक दोने तां करके एक ठोक ठोक मसले नवेड़े वे आप ता तू सोहणे वे यारा नाले रहना जट्टी बुण बुण कोटियां नू देड़े वे यारा नाल नहीं टंग बजदे किथे रहिंदा पुछदियां चादरां गड्डी दे पाउंदा रहना रिम वे मेरे भी पवा दे कदे झांजरा गड्डी दे पाउंदा रहना रिम वे मेरे भी पवा दे कदे झांजरा।
अश्वनी, जो कि एनिमेशन के स्टूडेंट है और ये हमारे बीच अभी अपनी चित्र की कला दिखाएंगे। ये था हमारा टैलेंट शो फर्स्ट स्टेप एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और अपनी कला दिखाई। तो ऐसे ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए या आगे करने के लिए हमें आप सबकी सहयोग की ज़रूरत होगी। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए। ज़िंदगी तो यहाँ हर कोई जी लेता है, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच।